Hello guys, let's start our series on JavaScript for beginners to master and basic to advanced. Now let's start today's video with what are JavaScript's fundamentals. Now we'll study variables and operators in this video. So let's move to variables. JavaScript variables are containers for storing data values. जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कोई भी कंटेनर की तरह वर्क करता है जहां पर आप डेटा वैल्यू जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं उसको स्टोर करता है वो वेरिएबल. सो फॉर इंस्टेंस लेट्स सी आपको ये कार दैट इज इट्स नेम इज वोल्वो आपको स्टोर करना है इन दिस कार्टन और इस कार्टन का आपने नेम दे दिया कार. तो अब हमें ये कार जो अब हम कार को बोलेंगे एक वेरिएबल. तो वेरिएबल है कार और उसमें स्टोर है हमारा ये कार जो है वॉल्वो. अब एक वेरिएबल में एक ही कार स्टोर हो सकती है. अगर आपको दूसरा कार इसमें डालना है तो ये वाला कार यू हैव टू टेक इट आउट. तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, नई कार को रिकॉग्नाइज करेगा जो भी आप उसमें ऐड करेंगे बाद में. जावास्क्रिप्ट में जैसे आप और लैंग्वेजेस में आपके डेटा टाइप्स थे जैसे इंट अगर आपको इंटीजर चाहिए, कैर अगर आपको कैरेक्टर चाहिए एंड फर्दर डेटा टाइप्स. पर जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है. यू कैन यूज var दैट इज अ वेरिएबल. जो आप कोई भी तरीके का आपका डेटा हो चाहे वो इंटीजर हो, एरे हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो आप यूज कर सकते हैं var में. अभी एक और नया डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में दैट इज लेट LET जिसका स्कोप होता है उसी ब्लॉक तक जहां पर आप यूज कर रहे हैं. बट अगर आप var यूज करते हैं तो दैट्स उसका स्कोप ग्लोबल होता है, पूरे प्रोग्राम में यूज हो सकता है कहीं पर भी. So that is a basic difference between var and let. तो यहाँ पर you can see in the code var that is the variable आपको लिखना ही पड़ेगा. फिर आपका वेरिएबल आइडेंटिफायर है जो हमारा ये बॉक्स का नाम है दैट इज कार. इक्वल टू मतलब एक असाइनमेंट ऑपरेटर अभी हम फर्दर नेक्स्ट अपने स्लाइड में पढ़ेंगे. अब बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं आप यूज कर सकते हैं. देन कम्स द डेटा then comes the data value जो आपको जैसे यहाँ पे कार है स्टोर करना है दैट इज वॉल्वो सिंगल कोट्स में दिया and then comes your semicolon. So this way you are initializing and declaring the data type with the variable car. इसको हम रन करके देखते हैं. So this is my variable. आपने यहाँ पर नॉर्मल HTML का पेज है, यहाँ पे comes a script tag. इस स्क्रिप्ट टैग में आपने लिखा var I equal to 2. I जो हमारा var है जिसमें वैल्यू स्टोर हो गई है 2. console.log I में आपका 2 वैल्यू शो होगा. अगर मैं यहाँ पे document.write लिखती हूँ तो ये ब्राउजर पे शो होगा. तो लेट्स रन दिस एंड सी. तो दिस इज माय variable.html. आप इसको रन करेंगे तो अगर document.write लिया था तो यहाँ पे 2 आएगा और कंसोल में यहाँ पर आपको 2 दिखेगा, राइट. तो उसके लिए आपको F12 क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे डायरेक्टली ब्राउजर में शो होगा. तो इस तरीके से आप वेरिएबल को यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट आर ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स किसी भी ऑपरेंड के बीच में यूज हो सकता है. ऑपरेटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ऑपरेंड्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, सिंगल, मल्टीपल. अभी यहाँ पर 2 ऑपरेंड्स हैं. यू कैन हैव 3 ऑपरेंड्स, यू कैन हैव 100 ऑपरेंड्स एंड सो ऑन. It will produce a result जो भी आप ऑपरेटर देंगे. तो 1 plus is the operator here, 1 and 3 are the operands. तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन. यू कैन हैव multiple operators. In JavaScript we have so many operators and other languages also like Java, C++. सब में operators होते हैं और सब में सेम ही तरीका है, सेम ही operators होते हैं. there is no difference, right? तो let's see और कौन से operators होते हैं. So types of operators are these are arithmetic operators like addition, subtraction. Say x and y are 2 तो x plus y करेंगे तो आंसर will be 4. Subtraction हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मॉड्यूलस हो सकता है जो हमें रिमाइंडर देता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो सकता है x प्लस प्लस,
तो 5 में जब हम डबल प्लस लगाएंगे तो इट विल गिव अस 6 रिजल्ट। x इक्वल टू 5 डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो 4 रिजल्ट देगा। ये सेम है जो और लैंग्वेजेस में भी होते हैं। नेक्स्ट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स लाइक इक्वल, जैसे I इक्वल टू 2 किया था तो इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू मतलब एडिशन भी एडिशन करेगा, x इक्वल टू x प्लस वाई, x इक्वल टू x माइनस वाई, x इंटू वाई, x डिवाइड बाई वाई एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो दीज आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। दिस इक्वल टू मतलब 5 is equal to 8 returns false because 5 is not equal to 8. So this is comparison operator. This is not equal to operator. This is greater than, less than. Then comes greater than, equal to, or less than, equal to. These are different comparison operators. Next we have logical operators with the sign ampersand. So x equal to 6 and y equal to 3, x is less than 10 and y is greater than 1. If it is true, then it gives the result. तो x is smaller than 10 है और y is greater than 1 है तो ये ट्रू देगा। एंड का मतलब यहाँ पे गेट वाला एंड ही होता है, दैट इज 1 and 1, तो गिव्स अस द रिजल्ट 1। अगर कहीं पे भी फॉल्स है तो फॉल्स रिजल्ट देगा, राइट। और में जो भी ट्रू है वो रिजल्ट देगा, चाहे वो इस साइड से हो चाहे वो इस साइड का हो, राइट। एंड नॉट में मतलब नेगेशन। तो दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लेट्स सी कोई भी कोड करके। तो दीज आर ऑपरेटर्स। सो लेट्स सी क्या कैसे हम यूज कर सकते हैं इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ और वाइस वर्सा। सो लेट्स सी, वेरिएबल लिया आपने x, यहाँ पे 5 प्लस 5 लिखा, तो अगर हम x को डिस्प्ले करें तो क्या रिजल्ट होगा, x विल बी 10 बिकॉज 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। y विल बी, अगर आपने डबल कोट्स में दिया तो एज इट इज शो होगा ब्राउजर पे, तो 5 प्लस 5 तो ये 10 नहीं देगा बल्कि ये 5 देगा, 55 देगा बिकॉज ये एज इट इज डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर जब हमने var z लिखा hello प्लस 5, अगर मैंने यहाँ पे पहले स्ट्रिंग ले लिया तो इसको ये एज इट इज तो लिखेगा ब्राउजर को, बट जो उसके बाद के जो भी डेटा टाइप्स है उसको भी वो स्ट्रिंग मानेगा और एज इट इज उसके साथ डिस्प्ले करेगा। इट वोंट राइट hello 10, rather it will write hello 55। 5 प्लस 5 नहीं करेगा पर इसको कंकैटिनेट कर देगा, इसके साथ 5 कर देगा, राइट। बट हेयर एज जो ये स्ट्रिंग है ये हमने बाद में लिया है, जो भी हमें डिस्प्ले करना है, तो 5 प्लस 5 को ऐड करेगा तो 10 हाई हो जाएगा, राइट। तो प्लीज यहाँ पे डिफरेंस को जरूर से समझें, दैट इज z इज hello 55, जो बाद वाला डेटा टाइप है उसको वो स्ट्रिंग मानेगा, पर यहाँ पर स्ट्रिंग हमने बाद में लिया है तो इसको ऐड करेगा और फिर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा। तो इन सबको हमने एक साथ ही डिस्प्ले कर दिया रादर देन इंडिविजुअली। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, जो हमने यहाँ पे आईडी यूज की, डॉट इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी हमने चेंज करी, हमने x लिया, ब्रेक मतलब न्यू लाइन, पहले हमें यहाँ पे 10 दिखाएगा, देन इट विल शो 55, then break, then it will show hello 55, then break, then it will show 10 high plus type of a। what is type of, जब ये पूरा बना तो एक स्ट्रिंग बना तो ये दिखाएगा कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है। लेट्स रन दिस लाइक दिस, 10 55 hello 55 10 high and string। अगर मैं यहाँ पे x लिखती हूँ तो इट विल गिव नंबर, तो टाइप ऑफ नंबर आना चाहिए लाइक दिस, फाइन। तो टाइप ऑफ यूज करके आप कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप बता सकते हैं। So these are with the operators. In the next video, we'll talk about arrays and functions. Till then, subscribe to my channel. If you really like my video, give me a thumbs up and press the bell icon for more updates. If you have any queries, write in the comment section. And thank you guys and happy learning. Bye bye.